हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये वैसे कुछ बैच में, 2 बैच में शायद हो चुका है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। तो वो लोग पहले अपना बाइनोमियल थ्योरम का होमवर्क, अपना टास्क पूरा करें, शीट का प्रॉब्लम्स वगैरह बनाएं। ठीक है, और जिनको नहीं पढ़ा हुआ है उनको थोड़ा सा ये देखना होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन, इसमें 2 पार्ट है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग ऑलरेडी फैमिलियर हैं। ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है ना। बात रह गई एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो तो मालूम है। ठीक है ना। सिर्फ इसका एप्लीकेशंस वगैरह यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट, अलग हम लोग को करना होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग एक आइडिया ले लें इन जनरल पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो ये मेरा होता है n डिग्री का पॉलिनोमियल, है ना। a0 x टू दी पावर n प्लस a1 x टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, इस तरह से है ना। ये an माइनस 1 इंटू एक्स प्लस an इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा n डिग्री का कहलाता है पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, अब n डिग्री का बोल दिए मीन्स x टू दी पावर n का जो कोफिशिएंट होगा a0, जिसको हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, दैट मस्ट बी नॉन जीरो। ठीक है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल डिफाइन होने के लिए सिर्फ a0 को नॉन जीरो कहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा इन जनरल n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन हुआ। ठीक है, इसमें हम लोग को कुछ पार्टिकुलर केसेस, जैसे इसी तरह से हम लोग बात करें कि 8x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, है ना, माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरा 4 डिग्री का है ना। हाईएस्ट पावर जो होता है ना x पर, ठीक है, वो मेरा डिग्री कहलाता है। ये 4 डिग्री का है। उसी तरह से ये मेरा क्यूबिक हो जाएगा, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें लीडिंग कोफिशिएंट 8 है, इसमें लीडिंग कोफिशिएंट 1 है नहीं। ठीक है, वैसे ही मेरा 2 डिग्री का 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना। ये 2 डिग्री का और भी कह सकते हो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। ये 1 डिग्री का है ना। ठीक है, इसमें नाम होता है, देखो 1 डिग्री का है, ये लीनियर कहलाता है। ये क्वाड्रेटिक है ना, 2 डिग्री का है। ये क्यूबिक कहलाता है, 3 डिग्री का है नहीं। ठीक है, ये 4 डिग्री का है, इसको बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। इस तरह से आगे और ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मेनली हम लोग को ये इतना क्यूबिक तक काम करना होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले आएंगे इसमें, है ना, क्वाड्रेटिक पर। ठीक है, जैसा कि चैप्टर का नाम भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो मेनली रूप से क्वाड्रेटिक पर ही हम लोग को फोकस करना है और डिटेल्स में थ्योरी, प्रॉब्लम सब कुछ करना है। ठीक है, तो इसलिए इन जनरल हम लोग 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक इस तरह से डिफाइन करते हैं, ax स्क्वायर, है ना, फॉर्मेट होता है, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें हम लोग a को 0 कहते हैं नहीं होगा। ठीक है, देखो सिर्फ a0 मेरा इसलिए नहीं होगा कि इसको क्वाड्रेटिक नाम दिया गया है। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ना। ऐसा नहीं है a0 नहीं हो सकता है, यदि इसको हम लोग क्वाड्रेटिक नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो a0 हो सकता है, क्यों नहीं, a0 हो सकता है ना। और उस केस में ये मेरा लीनियर बन जाएगा। ठीक है, bx प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। और इसका हम लोग सॉल्यूशन वगैरह कैसे देते हैं, ये सब कुछ आइडिया है। ठीक है, कैसे हम लोग निकालते हैं x का वैल्यू। ठीक है, वो मेरा माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a होता है ना। इसमें d को हम लोग क्या कहते हैं, d को कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट हम लोग कहते हैं। ठीक है, हम लोग x का वैल्यू निकालते कैसे हैं, ये तो वैसे हम लोग को मालूम है ही। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना करके काम करते हैं। ठीक है, ये टास्क रहा, सब देख लेना खुद से कैलकुलेट करके। ठीक है, ऐसे है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ नोट करते हुए चलेंगे। इस तरह से देखो, डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, इन x। दिस इज इम्पॉर्टेंट, है ना, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस वेरिएबल में मेरा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो किस वेरिएबल में, है ना। जैसे ये मेरा x में क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ये y में भी हो सकता है, अल्फा में भी हो सकता है ना, साइन थीटा में भी ये क्वाड्रेटिक हो सकता है। ठीक है, ऐसे हम लोग कहेंगे। जैसे मान लो जो 4 डिग्री का है पॉलिनोमियल इक्वेशन, है ना, उसको हम लोग एक्स स्क्वायर में भी क्वाड्रेटिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं 2x पावर 4, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो, इसमें हम लोग कहें तो x के जगह एक्स स्क्वायर है, x पावर 4 मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, तो ये एक्स स्क्वायर है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक है, फिर भी इसको हम लोग एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बात समझे। तो ये ध्यान में रखना है ना, कि किस में क्वाड्रेटिक है। क्लियर है ना। नाउ हुज सॉल्यूशंस आर गिवन बाई of course x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना, वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, है ना, कैपिटल डी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये देखो प्लस से एक रूट, है ना, और माइनस से दूसरा रूट, है ना, सॉल्यूशन बोलो या रूट्स बोलो, है ना। तो इन दोनों को सपोज अल्फा बीटा, है ना, दो सिंबल से हम लोग यदि डिनोट करें, ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन वी हैव, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स, मीन्स वो जो दोनों है प्लस वाला, है ना, और माइनस वाला दोनों को ऐड करोगे तो माइनस बी बाई आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सी बाई आएगा, है ना, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये सब हम लोग 10th में कर चुके हैं, है ना। अच्छा, और भी देखा जाए कि चूँकि सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया है, तो हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा डिफरेंस ऑफ रूट्स का। ठीक है, तो ये हम लोग अलजेब्रा से जानते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, है ना, दैट इज मॉड ये है मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, जिसमें सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पुट कर दोगे तो डिफरेंस ऑफ रूट्स मिल जाया करेगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एक और ये हम लोग जानते हैं, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बीटा इज गिवन बाई, किससे ये आता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, तो ये यूज हुआ करेगा। ठीक है, ऐसे एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इसको हम लोग इतना भी लिख सकेंगे, ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा
इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, इस तरह से ये भी कहीं पर नोट कर सकते हो। ठीक है ना, ये सबको मालूम है वैसे। अब ये इतना जो भी रिजल्ट्स है हम लोग के पास अभी, जो भी ये सारा किए है ना, सबको देखते के साथ याद हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग प्रॉब्लम्स पर आएंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, है ना। तो यहाँ पर और कुछ नहीं होगा, कुछ एग्जांपल्स ही जो होगा ना वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है ना, जो 10th में हम लोग करते हैं वैसा नहीं, कुछ उससे हट करके, या अप्रोच हो सकता है थोड़ा सा हट करके हो, है ना। यही सब हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पार्ट में मेनली रूप से देखना है, समझना है। ठीक है, जैसे हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इफ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा एंड अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, कॉमा बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, then find the quadratic equation whose roots are अल्फ़ा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फ़ा। ठीक है, देखो अल्फ़ा बीटा ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको यूज़ करते हुए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ना को निकालना है जिनका रूट्स अल्फ़ा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फ़ा है। ठीक है, तो इक्वेशन निकालने में क्या होता है, उनका सम और प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यदि डायरेक्ट इसका सम है ना कर लें और सोचें कि अल्फ़ा और बीटा में जो रिलेशन है यूज़ करके हम लोग कैलकुलेट करें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है ना, हो सकता है बिल्कुल ही मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ काम हड़बड़ी में नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा गिवन इक्वेशंस है ना, टर्म्स वगैरह को देखना और समझना होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टेप लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ इन दोनों रिलेशन को ध्यान से यदि देखें है ना, तो बिल्कुल दोनों सिमेट्रिक है। ठीक है, यानी यहाँ देखो इसमें अल्फ़ा के जगह यदि बीटा हम पुट कर दें तो ये इक्वेशन आ जाएगा, है ना। यानी हम कहें कि इन दोनों इक्वेशन में जो अल्फ़ा बीटा है उसको एक एक्स वेरिएबल से रिप्लेस करके देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो कहें कि इसमें अल्फ़ा पुट करेंगे है ना तो ये आ जाएगा, और बीटा इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। ठीक है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो उसी को तो रूट्स कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मीन्स क्या हो गया, सॉल्यूशन में कहेंगे क्लियरली अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और तब सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा 5 हो गया एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा 3 हो गया, है ना। तो 9 अब देखो इन दोनों रूट्स का सम पर हम लोग आएंगे। ठीक है, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसको अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा सम क्या आ गया 19/3, 19/3। ठीक है, अच्छा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा अल्फ़ा बाई बीटा है ना इंटू बीटा बाई अल्फ़ा, ये कैंसिल हो करके कितना आ जाएगा 1, यानी सम ऑफ रूट्स मिल गया 19/3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया 1। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन मेरा हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 19/3 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द आंसर, समझे। ठीक है, ये इस तरह से है ना। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा बी द रूट्स of the equation
ax square plus bx plus c equal to 0, then find the exact value of a plus c का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो सॉल्यूशन में ये दिया हुआ है, हम लोग के पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, इसका 2 रूट साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया माइनस बी बाई ए, एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया सी बाई ए। ठीक है ना, मुझे इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू कहा है मीन्स ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, है ना, थीटा के फॉर्म में इसका वैल्यू नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो एक तरह से यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि ABC में रिलेशन मुझे लाना है। ठीक है, जिसमें ये कोई डेफिनिट है ना एक्सप्रेशन रहा होगा जिसका एग्जैक्ट वैल्यू कुछ इक्वल टू 1 या 2 करके ऐसे कुछ हो सकता है, आ जाएगा। ठीक है, तो चलें कि थीटा कैसे एलिमिनेट होगा, है ना। तो इसमें देखो मेरे पास ये 2 इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो ये देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, ये इंटू कैसे आएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। ठीक है, प्लस ये 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मेरा c बाई ए हो गया, यहाँ से इज इक्वल टू इतना का स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, और अब इसको अरेंज करके हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। पूरे में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, ये ए स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया, जिसमें अब देखो यहाँ से हिंट मिलना शुरू हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ac, यदि सी स्क्वायर आ जाए तो ये मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा ए प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए दोनों साइड सी स्क्वायर क्या किया हमने, ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा ए प्लस सी का स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नीचे ले आए, मीन्स आंसर इज 1, है ना। देखो मैथ्स में ये सारा जो भी ये स्टेप्स है कि इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायर करना, क्यूब करना, या 2 इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, नहीं, ये सारे कह सकते हो कि मूल मंत्र हैं, है ना। मैथ्स में स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये सब फ्रिक्वेंटली यूज़ तो हुआ करेगा ही। ठीक है ना, तो अब और आया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0, then find the value of a alpha plus b to the power minus 2 plus a beta plus b to the power minus 2। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है ना। ए अल्फ़ा प्लस बी पावर माइनस 2 प्लस ए बीटा प्लस बी पावर माइनस 2। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग को ये तो आइडिया होता ही है कि पूरे एक्सप्रेशन अल्फ़ा बीटा वाले को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में लिख करके हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है ना, लेकिन उससे यदि जाओगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा और उसके लिए ये दिया भी नहीं गया है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि वो सब तो हम लोग कर ही लेंगे, जैसा कि बताए थे शुरू में ही कि कुछ यहाँ अप्रोच भी हो सकता है, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, है ना, या क्वेश्चन ही वैसा सेटिंग पर हो। ठीक है, वो रहेगा। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन से हम लोग समझेंगे। देखो कि अल्फ़ा रूट है ना, इसका तो सेटिस्फाई करेगा, हो जाएगा ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ ध्यान दो, ए अल्फ़ा प्लस बी है। ठीक है, वो देखो यदि यहाँ से हम एक अल्फ़ा कॉमन कर लें, ठीक है, तो ये क्या बचेगा, इसमें ए अल्फ़ा प्लस इसमें बी बचेगा प्लस सी इक्वल टू 0, यानी ए अल्फ़ा प्लस बी क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई अल्फ़ा। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल उसी तरह से बीटा भी इसका रूट है, तो यहाँ बीटा सेटिस्फाई करवाते हुए ऐसे ही हम लोग ले आ सकते हैं। सिमिलरली
ए बीटा, देखो अल्फा के जगह जस्ट बीटा रखे है ना, ए बीटा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी बाई बीटा, ठीक है, अल्फा है बीटा है, ठीक है। नौ अब इस एक्सप्रेशन पर आते हैं ना जिसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ए अल्फा प्लस बी पावर माइनस टू प्लस ए बीटा प्लस बी पावर माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ देखो क्या है, इसका वैल्यू पुट कर दें तो माइनस सी बाई अल्फा पावर माइनस टू प्लस माइनस सी बाई बीटा पावर माइनस टू होगा। चूँकि पावर माइनस टू है तो सी स्क्वायर वो नीचे चला गया है ना, 1/c² और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रह गया, ठीक है। और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अब अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा रख दिए, ठीक है, वैल्यू है ना फार्मूला लिख बना करके, ठीक है। और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर दिया, ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। अभी शायद थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो यही होगा, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू रख दिए, इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा आंसर, क्लियर, ठीक है। तो ये सब हम लोग को स्टेप ध्यान देना है, एक्सप्रेशन वगैरह पर जोर देना है, ठीक है, हड़बड़ी में तुरंत स्टार्ट नहीं कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आएंगे कुछ बेसिक इक्वेशन पर, ठीक है, जिसको देखना होगा कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कुछ सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, है ना। नंबर 1 में ये क्या है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8, ये 3 है, ठीक है, ये 8 इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 4x², ठीक है। एक और है 2 नंबर में 2x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 11x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। 3 नंबर में है x माइनस 6 पावर 4 प्लस x माइनस 8 पावर 4 इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो इन सबों में देख रहे हैं कि कोई भी मेरा क्वाड्रेटिक नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ इम्पोर्टेंस यही है कि क्वाड्रेटिक नज़र ना आते रहे, बट कुछ सब्स्टिट्यूशन के बाद, है ना, किसी एक्सप्रेशन को, है ना, सब्स्टिट्यूट करने के बाद, मान लेने के बाद हो सकता है वो क्वाड्रेटिक में चला जाए, ठीक है। लेकिन किसको सब्स्टिट्यूट करना है ना, ये सब तो अरेंजमेंट से ही पता चलेगा, है ना। यही तो ऑन दी स्पॉट खुद सोचना होगा, जो कि प्रैक्टिस से हम लोग को हो जाता है, ठीक है। जैसे देखो हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक ही रहेगा। जैसे हम एक में हिंट देते हैं, जैसे मान लो नंबर 1 पर चले, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर आ जाएं, x प्लस 2 और x प्लस 12 इन दोनों को एक साथ, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ रखें, ठीक है। देखो इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करो, x² प्लस 3 8 11x प्लस 3 इंटू 8 24 इंटू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x² प्लस 2 12 14x प्लस 2 इंटू 12 24 इज इक्वल टू 4x², ठीक है। अच्छा, यहाँ से x² लेफ्ट साइड डिवाइड में ले आओ, ठीक है, और एक इसको और एक इसको दिया जाए, ठीक है। तो एक x इसमें जब आया तो ये मेरा x हो गया प्लस इसमें डिवाइड हुआ x से तो 24/x प्लस ये मेरा 11 बचा, है ना, इनटू ये मेरा x हो गया, ठीक है, इसमें भी x से डिवाइड पड़ा ना, तो ये x हो गया 24/x प्लस ये 14 हुआ इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसमें कोई एक्सप्रेशन रिपीटेड नज़र आ रहा है, x प्लस 24/x, यस दिस वन होगा, तो इसलिए इसको अब t हम लोग मान लेते हैं, तो ये t प्लस 11 ये t प्लस 14, ठीक है। कहेंगे वेयर t इज इक्वल टू x प्लस 24/x, है ना। अब देखो फाइनली ये
टी में क्वाड्रेटिक हुआ कि नहीं, है ना। तो इसलिए टी का वैल्यू अब हम लोग निकाल लेंगे। तो टी का दो वैल्यूज आया -15 -10, है ना। तो दो केस बनेंगे, मीन्स पहले टी का वैल्यू -15 लेंगे, यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। और ये फिर से एक क्वाड्रेटिक एक्स में अब की बार, है ना, उसको सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू निकालो, है ना। वैसे ही टी का वैल्यू एक बार फिर से -10 इसमें पुट करो, क्वाड्रेटिक एक्स में बनेगा, उसको सॉल्व करो, वैल्यूज निकालो, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, और ये 3 में खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है, कि कैसे सॉल्व होगा, है ना। कुछ हिंट वगैरह लेना है तो ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। बट ये टास्क रहा, है ना, देखोगे खुद से सॉल्व करके। जैसे ये देखो, ठीक है, कुछ इससे हेल्प मिले तो ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पर, ठीक है।